नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। भारत की रक्षा ताकत को आज एक और बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के सौदे पर आज आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक समझौता करीब 63,000 करोड़ रुपए में तय हुआ है और यह डील भारत की नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के बाहर इसका औपचारिक समारोह होगा, जहां भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत मौजूद रहेंगे। फ्रांस और भारत के रक्षा मंत्री इस समारोह में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदेगा। ये विमान INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे और भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता को एक नई ऊंचाई देंगे। राफेल मरीन को खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें 30 मिमी ऑटो कैनन गन, 14 हार्ड पॉइंट्स, एंटी शिप मिसाइलें और एडवांस रडार भी लगे हैं। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने की पूरी क्षमता रखता है। सबसे खास बात तो यह है कि यह विमान हवा में ही रिफ्यूलिंग की सुविधा से लैस है, जिससे इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है। ये फाइटर जेट पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से कहीं ज्यादा एडवांस और पावरफुल है। इस सौदे को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक में अंतिम मंजूरी मिली थी। यह मीटिंग पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुलाई गई थी, जिससे यह डील भारत की रणनीतिक तैयारी का भी संकेत मानी जा रही है। गौरतलब है कि भारत पहले ही फ्रांस से 36 राफेल विमान एयरफोर्स के लिए खरीद चुका है। 2016 की उस डील की कीमत थी करीब 58,000 करोड़ रुपए। ये विमान अब अंबाला और हासीमारा एयरबेस से ऑपरेट किए जा रहे हैं। नौसेना के पास अभी MiG-29 के विमान हैं, जो तकनीकी समस्याओं और रखरखाव की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में राफेल मरीन विमानों की तैनाती से न केवल INS विक्रांत की ताकत बढ़ेगी, बल्कि भारतीय नौसेना की त्रिआयामी युद्ध क्षमता, नभ, थल और जल को भी मजबूती मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 से शुरू होगी और 2031 तक पूरा बेड़ा भारत को मिल जाएगा। इनका बेस विशाखापट्टनम में INS में होगा। यह डील सिर्फ रक्षा क्षेत्र में नहीं, बल्कि भारत और फ्रांस के रणनीतिक रिश्तों को भी एक नई ऊंचाई देती है। राफेल मरीन की तकनीक, क्षमता और लंबी रेंज भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति देने जा रही है। तो भारत ने आज फिर साबित कर दिया है, जब बात देश की सुरक्षा की हो तो न फैसले में देरी होती है, न दम में कोई कमी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स।